नमस्ते, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और उसे लाइक करते हो। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। इतने ज़्यादा लाइक्स देकर ना बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। मैं हर वीडियो में ये कहती रहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा बेहतर करने का और इम्प्रूव करने का। थैंक यू सो मच डियर माई लवली ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आने वाले वीडियोस में थोड़े शॉर्ट वीडियोस भी लेकर आऊँगी, मैसेजेस भी लेकर आने वाली हूँ। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इन सभी का अपडेट मिलता रहेगा, राइट। चलिए, आज इस वीडियो में मुझे एक बात कहनी थी कि यूजुअली जैसा आप सब लोग जानते हो कि मैं एक रेकी हीलर हूँ और एंजेलिक हीलर हूँ। तो कभी कभी हीलिंग करती हूँ तो लोग समझते हैं, मतलब लोग पूछते हैं कि हीलिंग कैसे काम करती है, कैसा होता है। यूजुअली लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसा किसी का कुछ लो फेस चल रहा है और हीलिंग हो गई है, जैसे किसी का जॉब नहीं है तो हीलिंग के लिए पूछते हैं। तो काम कर रहे हैं तो हीलिंग के लिए पूछते हैं, लग नहीं रही है जॉब। सो पीपल एक्सपेक्ट कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जॉब लग जाएगी हीलिंग से इमीडिएटली। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हीलिंग के थ्रू इमीडिएटली जॉब लग जाए। हीलिंग ऐसे काम नहीं करती कि डायरेक्ट नो कुछ मैजिक कर दिए या फिर ऐसा। हीलिंग इज़ मैजिकल, बट ऐसे चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं हमेशा हीलिंग के थ्रू। सो क्या होता है ना कि हम जब जॉब के लिए हीलिंग करते हैं, मैं ये एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, राइट। तो अगर हम कोई जॉब के लिए हीलिंग करते हैं या फिर किसी की हेल्थ के बारे में हम सोचें, तो किसी की हेल्थ बहुत ही लो है, बहुत ही मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो हीलिंग जब मैं भेजती हूँ या कोई और भी हीलर जब हीलिंग भेजता है, कि हम लोग क्या है, हम लोग तो सिर्फ चैनल है हीलिंग वाइब्स के, हीलिंग वाइब्रेशन जो ऑलरेडी हमारे इतराफ़ है, यूनिवर्स में प्रेजेंट है। तो हम लोग ये हीलिंग एनर्जी को क्या लेकर हम एक चैनल के थ्रू, हम एक चैनल बनकर उसे आपके तक पहुंचाते हैं। ये तो कोई भी, मतलब आप में खुद के अंदर भी ये कैपेबिलिटी है, तो आप भी कुछ काम कर सकते हो, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ मैं कि हीलिंग जो है ना, ऐसे नहीं कि आप ठीक हो जाओगी इमीडिएटली 2 दिन में, 3 दिन में कुछ। अगर हो सकता है, वो भी पॉसिबल हो सकता है, वैसे भी मैंने केसेस देखे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ हीलिंग में ना यूजुअली जैसा हम तबीयत ठीक नहीं है, नो बहुत लो फील कर रहे हैं या फिर आपके कुछ मल्टीपल इश्यूज चल रहे हैं, एनजाइटी ज़्यादा बढ़ी हुई है। सो जब हीलिंग भेजा जाता है ना, तो एक तो आप थोड़ा काम, अगर आप रिसेप्टिव हो हीलिंग के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रिसेप्टिव होना चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए कि पूरे दिल खोल कर, पूरे उससे पूरे पॉजिटिवली आप ना हीलिंग रिसीव कर सको, तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। या नहीं तो भी नो, दैट्स अ डिफरेंट केस, कि अगर कोई रिसेप्टिव नहीं है, कोई नहीं समझ रहा है, तो भी हम हीलिंग भेजते हैं तो भी काम करती है वो कुछ अलग केस है, वो हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। सो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आप रिसेप्टिव, जितना अच्छा रिसेप्टिव रहोगे, जितना आप रेडी रहोगे हीलिंग एनर्जीज़ को क्या हीलिंग के लिए, तो आप ना हीलिंग वाइब्स को अपने इतराफ, अपने अंदर, अपने ऑरा में आप फील कर सकते हो। और साथ में ना आप देखोगे कि वो एक अलग ही कामनेस आने लगेगा आपके माइंड में, आपके थॉट्स में, राइट। और साथ साथ ना आप देखोगे कि ऐसा नहीं कि एकदम एनजाइटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, जब अगर हम एनजाइटी के लिए भेज रहे हैं, तो साथ में देखोगे कि जब हीलिंग होती है, एक बार करने से नहीं, लेकिन इसके लिए क्या है ना, थोड़ा रेगुलरली हीलिंग करते रहना चाहिए या करवाते रहना चाहिए। तो इससे क्या है, जो मेन रूट कॉज रहता है एनजाइटी का, या फिर जैसा हम बात कर रहे थे जॉब का लेकर भी, अगर जो मेन रूट कॉज है, मे बी अगर जॉब के रिलेटेड अगर मैं सोचूं कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो जो हीलिंग क्या करेगी कि मुझे वो स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेगी जो मुझे राइट जॉब दिला सके, या फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगी मेरे लिए। ओके। तो समझ रहे हो ना आप, ऐसे नहीं कि कुछ भी जॉब लग गई अभी हीलिंग होते ही, बट जो ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो ये हीलिंग के थ्रू हम
निकाल सकते हैं। ये हटते रहते हैं, जो ब्लॉकेजेस जो आते हैं, तो ये हीलिंग के थ्रू ये हटते हैं और ये हीलिंग ऐसा काम करती है। तो ये जो ब्लॉकेजेस अब हट जाते हैं, धीरे-धीरे जब हटने लगते हैं तो हमारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ खुलकर निकल कर आते हैं। जैसा ही ब्लॉकेजेस हटते रहते हैं, हमारे माइंड में जो ब्लॉकेजेस हैं, हमने कुछ होल्ड किया था बहुत दिनों से, इस वजह से आज हमें डिप्रेशन हो रहा है, या हम एंग्जायटी है, या हम ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं। सो मल्टीपल थिंग्स है। सी एकदम अगर आप एंशियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ एंग्जायटी ही रहेगी, साथ में आपका ब्लड शुगर लेवल भी बदलेगा, साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी चेंज होगा, राइट? और उससे फिर कुछ और ज़्यादा इफेक्ट ऑर्गन्स पे इफेक्ट भी हो सकता है, आपके स्किन टोन पे, आपके स्किन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। मल्टीपल चीज़ें हमारे बॉडी टाइप के हिसाब से ये इफेक्ट करेगी, है ना? तो हीलिंग क्या है, वो नीचे जाकर वो जो कॉजेज़ है, वो जो अंदर जो हमारे सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है, तो उसके ऊपर जाकर वो ब्लॉकेज हटाती है। वो ट्रॉमा जो था, उससे हील होने में हमारे को मदद करती है कि हम उसे एक्सेप्ट कर सकें पूरी तरह से। ओके, एंशियस है तो वो एक्सेप्टेंस के ऊपर, और हमारे थॉट्स को स्टेबलाइज करने के ऊपर। तो वो जो बेसिक जो चीज़ें रहती हैं ना, जो रूट कॉजेज़ है, उसके ऊपर जाकर काम करती है। तो हीलिंग जब होती है, इसीलिए टाइम लगता है। ऐसा बिल्कुल ऐसा हमेशा ईज़िली क्विकली नहीं होती है। तो ये सब जब रूट कॉजेज़ पर काम हो रहा है, तो काम टाइम तो बहुत लगेगा। अगर सोचो कि आप ट्रॉमा बहुत सालों से जब हम वो एक्यूमुलेट होता है, तो वो हम ट्रॉमा फ़ील करते हैं, राइट? तो अभी इतने सालों का एक्यूमुलेटेड जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, जो हमारे थॉट्स है, वो एक ही दम कैसे चले जाएँगे? तो उसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा, है ना? तो ये हीलिंग क्या है, धीरे-धीरे काम करती है। तो इससे क्या है, अगर हम रिपीटेड हीलिंग करते रहेंगे, तो बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट अपने आप में फ़ील करेंगे। सो ऐसे ही कोई और भी रीज़न के लिए आप देख लो कि अगर आप हीलिंग कर रहे हो, तो हैव सम पेशेंस, बट दिस विल वर्क। यू शुड बी रिसेप्टिव टू इट। हीलिंग काम करती है, ऐसे नहीं कि काम नहीं करती। मे बी उसके रिजल्ट्स हमें इमीडिएटली नहीं दिख रहे हैं, दैट इज़ फाइन। एक्सेप्ट इट, ओके, बी ग्रेटफुल अबाउट इट। जितना आप थैंक यू बोलेंगे हीलिंग की एनर्जी को, वो उतना अच्छा आपके साथ आपके साथ वो एडजस्ट होकर, अपने आप को घुल मिलकर, उसमें आपके लिए काम करेगी। सो बी ग्रेटफुल एवरी टाइम। और नोटिस करो कि आप में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेगेटिव भी हो सकते हैं। देखो, ऐसा नहीं कि अगर ये जॉब के लिए जैसा हम देख रहे थे, तो हाँ ठीक है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, कुछ वर्स भी हो सकता है। सो इट डजेंट मीन कि हीलिंग काम नहीं कर रही है। वो वर्स इसीलिए होता है कि जो जैसा आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसा हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हम हेयर एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो हमें कुछ दवाई देती है और वो बताते हैं कि आपका हेयर फॉल थोड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि जो हेयर वीक है, वो फॉल होंगे अब, वो इमीडिएटली फॉल होंगे और वहाँ से फिर बाद में इम्प्रूवमेंट आएगा, है ना? तो ऐसे ही हीलिंग भी काम करती है। तो मे बी पॉसिबल कि जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उस वजह से वहाँ पर वो बंद हो जाएगा, मतलब कुछ चैनल बंद हो जाएँगे। अगर कुछ इनकम सोर्स था, तो वो बंद हो सकता है, क्योंकि मे बी वो हमारे लिए ठीक नहीं है। आगे जाकर उससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए वो अभी यहाँ पर इमीडिएटली आप देखोगे कि बंद हो जाएगा। या फिर कुछ डिस्टर्बेंसेस आने लगेंगे, या फिर हमारे लाइफ से कुछ लोग हमारे लाइफ से हटते जाएँगे। सो ट्राई टू एक्सेप्ट दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ हीलिंग। अरे वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा इश्यू हो गया अनएक्सपेक्टेडली, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। सो दीज ऑल थिंग्स वी शुड नॉट होल्ड इट। ओके, जब हम हीलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो एक्सेप्ट हीलिंग फुल्ली। अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, जो भी हो रहा है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस हीलिंग में, तो समझे हो आप? तो देखिए, आपको रेसिपिएंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीलिंग काम कर रही है। और इससे क्या है, हमारे जो मल्टीपल थॉट्स जो रहते हैं, अगर हम वो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स लगाएंगे, तो हीलिंग के उसमें ब्लॉकेजेस आएंगे, राइट? तो आपको ये प्रोसेस ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बी पेशेंट, बी पेशेंट। ये 3 चीज़ें अगर आप, और एक वेरी इंपॉर्टेंट है कि बी ग्रेटफुल ऑल्सो। ओके, सो अगर ये 4 चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, मतलब आप समझ रहे हो और इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो आप देखोगे कि वंडरफुल चेंजेस हैपनिंग थ्रू हीलिंग।
ओके। सो आप बताइए मुझे कमेंट में लिखकर अगर आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है ऐसा, या फिर आपने ब्लॉकेजेस एक्सपीरियंस किए थे और आप ये अपलिफ्टमेंट जो हो रहा है ब्लॉकेजेस उसके बारे में एक्सपीरियंस किया था। अगर आप शेयर कर सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड। थैंक यू सो मच। मैं बहुत ही खुशी होगी मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर। और आप बता सकते हो कि आप किस चीज़ के बारे में, अगर आप हीलिंग के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर थॉट्स, प्लीज़ रेज योर क्वेश्चंस। आई विल ट्राई टू हेल्प आउट वॉट एवर पॉसिबल। मुझसे जो हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूँगी, नहीं तो कहीं और से सीख कर या समझ कर या पढ़ कर जो भी मैं कर सकती हूँ, जो भी चैनलाइज कर सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से पूरी तरह से। ओके, और आप भी पूरी तरफ से कोशिश कीजिए कि आप हीलिंग को एक्सेप्ट कर सकें। Thank you so much, dear viewers, for watching this video, joining me here. I wish you good luck. Take care. Namaste.